दोस्तों, जय हिंद, जय जिनेंद्र, जय श्री राम। मैं आपका मित्र कवि सुबोध सुलभ उपस्थित हूँ सुलभ मंच पर दुर्लभ कविताओं के कार्यक्रम जिसका नाम है वाह क्या कविता है। तो सुनिएगा। वाह क्या कविता है, श्रृंखला शुरू हुई है। वाह क्या कविता है, श्रृंखला शुरू हुई है। दुर्लभ कविताएं यहाँ सुन पाओगे। गीत गजलों को सुन प्रेम की चढ़े उमंग। ओज सुनकर देशभक्ति धुन पाओगे। तो आपका मनोरंजन हर रविवार होगा। आपका मनोरंजन हर रविवार होगा। मिलेंगे इनाम यदि मौका बुन पाओगे। और कविताओं में से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जो दे दोगे जवाब उपहार चुन पाओगे। कविताओं में से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जो दे दोगे जवाब उपहार चुन पाओगे। तो जी हाँ, जुड़े रहें सत्यार्थी मीडिया यूट्यूब चैनल पर और देखते रहें हमारा अपना मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम है वाह क्या कविता है। मेरा दावा है कवियों की कविताएं सुनकर आप अवश्य कहेंगे कि वाह क्या कविता है। इसी वायदे के साथ मैं आज की श्रृंखला में उपस्थित अपनी अतिथियों का आपसे परिचय कराना चाहता हूं। हमारे साथ हैं देश के जाने माने सुविख्यात गीतकार डॉक्टर राजकुमार रंजन जी आगरा से। इन्हीं के साथ दूसरे कवि हैं आज के हमारे अतिथि, देश के जाने माने हास्यरंग के कवि दिनेश देहाती जी जो उपस्थित हैं बालाघाट मध्य प्रदेश से। उन्हीं के साथ तीसरे अतिथि कवि के रूप में हमारे साथ उपस्थित हैं जयपुर से, जयपुर राजस्थान से गीत गजल श्रृंगार की कवित्री शोभना ऋतु शुक्ला जी। तो आइए जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। अब मैं कार्यक्रम को शुभारंभ करते हुए एक एक करके आपके सामने इनका काव्य पाठ करा रहा हूँ। आदरणीय शोभना ऋतु शुक्ला जी के सम्मान में देश के चर्चित युवा कवि भाई गजेंद्र प्रियांशु जी की पंक्तियों से उन्हें बुला रहा हूँ। तो सुनिएगा कि चंचल नयन से अचंचल हुआ है मन। चंचला नयन से नयन भरमाओ ना। कि चंचल नयन से अचंचल हुआ है मन। चंचला नयन से नयन भरमाओ ना। मन है अधीर और घायल शरीर मार। नयनों के तीर इसे और तरसाओ ना। आओ और झूम कर प्यार के सुनाओ गीत। आओ और झूम कर प्यार के सुनाओ गीत। दूर बैठ कर मंद मंद मुस्काओ ना। या तो आग लेके आओ या कि पानी लेके आओ। लेके आग पानी में लगाओ ना। या तो आग लेके आओ या कि पानी लेके आओ। लेके आग पानी में लगाओ ना। इन्हीं पंक्तियों के साथ जोरदार तालियों के साथ बुलाइए बहन शोभना ऋतु शुक्ला और आप जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। स्वागत करती हूँ और बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ शब्द सारथी संस्था का और सत्यार्थी मीडिया का। और इसके साथ ही बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ सचिन जैन जी का और इस कार्यक्रम के संचालक और देश के जाने माने विख्यात कवि आदरणीय सुबोध सुलभ जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैंने पिछला कार्यक्रम देखा, बहुत ही शानदार संचालन आदरणीय सुबोध जी का रहा हमेशा की तरह। तो मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, साधुवाद देती हूँ इस कार्यक्रम के लिए। और आप सभी लोग भी कार्यक्रम को देखते रहें, चैनल को लगातार सब्सक्राइब करते रहें। और मैं क्योंकि श्रृंगार की कवित्री है, कुछ श्रृंगारिक पंक्तियां आप सभी के सामने रखती हूँ, कुछ श्रृंगारिक पंक्तियों से जोड़ने का प्रयास करती हूँ। देखिएगा। मेरा दिल और मेरी जान है एक तुम्हारे वास्ते। मेरा दिल और मेरी जान है एक तुम्हारे वास्ते। दिल तो क्या मेरा ईमान है एक तुम्हारे वास्ते। बहका मौसम महका आलम और
एक तुम्हारे वास्ते, खूबसूरत ये समा है एक तुम्हारे वास्ते। और कुछ और पंक्तियां देखें इसी क्रम की, इसी श्रृंखला की। ये ज़मीं ये आसमां है एक तुम्हारे वास्ते, मेरे तो दोनों जहां हैं एक तुम्हारे वास्ते। पूछ कर देखा खुदा ने कौन हो किसकी हो तुम, पूछ कर देखा खुदा ने कौन हो किसकी हो तुम, कह दिया दिल का मकान है एक तुम्हारे वास्ते, कह दिया दिल का मकान है एक तुम्हारे वास्ते। ये ज़मीं ये आसमां है एक तुम्हारे वास्ते। और देखिएगा कुछ और पंक्तियों से आप सभी को जोड़ने का प्रयास करती हूँ। 4 पंक्तियां रखती हूँ, सुनिएगा। जान मुझ पर लुटाना गज़ब हो गया, जान मुझ पर लुटाना गज़ब हो गया, आपका मुस्कुराना गज़ब हो गया, प्यार करते थे मुझसे चोरी छुपे, प्यार करते थे मुझसे चोरी छुपे, इश्क खुल कर जताना गज़ब हो गया, इश्क खुल कर जताना गज़ब हो गया। और चलिए अंत में एक शेर आपके सामने रखती हूँ, एक गजल से, छोटी सी गजल से आप सभी को जोड़ने का प्रयास करती हूँ। और साथ ही साथ निवेदन भी करती हूँ बीच में कि इस सत्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और इस कार्यक्रम के पोस्टर पर जो क्वेश्चंस हैं, जो सवाल हैं, उसके उत्तर देकर के आप इनाम भी जीत सकते हैं। तो वो इनाम भी आप जीतते रहिए कार्यक्रम को देखने के साथ साथ। और चलिए गजल रखती हूँ, सुनिएगा। तुझसे हम दिल लगाए बैठे हैं, तुझसे हम दिल लगाए बैठे हैं, दुनिया अपनी भुलाए बैठे हैं, तुझसे हम दिल लगाए बैठे हैं। और शेर देखिएगा। तेरी आँखों को जब से देखा है, तेरी आँखों को जब से देखा है, दिल की कश्ती डुबाए बैठे हैं, दिल की कश्ती डुबाए बैठे हैं, कब तेरे इश्क की इनायत हो, कब तेरे इश्क की इनायत हो, अपना सब कुछ लुटाए बैठे हैं, अपना सब कुछ लुटाए बैठे हैं। और कभी कोई कोई इंसान हमारी जिंदगी में इतनी अहमियत रखता है, इतना स्नेह, इतना अपनापन होता है कि उसके होठों की हंसी के लिए हम लोग कुछ भी कर गुजरते हैं। एक शेर रखती हूँ, देखिएगा। तेरे होठों की एक हंसी के लिए, तेरे होठों की एक हंसी के लिए, दांव पर
पर दिल लगाए बैठे हैं। और आखिरी शेर रखती हूँ, देखिएगा। जिंदगी से कभी तो होगी वस्ल, जिंदगी से कभी तो होगी वस्ल, आसरा ये लगाए बैठे हैं, आसरा ये लगाए बैठे हैं। दुनिया अपनी भुलाए बैठे हैं, तुझसे हम दिल लगाए बैठे हैं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। चैनल को सब्सक्राइब करते ये थी बहन शोभना ऋतु शुक्ला जी, जिन्होंने बेहतरीन मुक्तकों से शुरुआत करके बेहतरीन कविता सुनाई। मैं उन्हें साधुवाद देता हूँ और आपकी तालियों की गूंज ने बताया और कहा कि वाह क्या कविता है। अब मैं इसी वायदे के साथ अगले कल को आवाज़ दे रहा हूँ। देश के चर्चित बहुत ही प्रसिद्ध कवि दिनेश देहाती जी, हास्य व्यंग के अद्भुत कवि, मंच पर धूम मचाने वाले, हमारे मध्य उपस्थित हैं बालाघाट मध्य प्रदेश से। तो बाबा निर्भय हाथरसी जी कहते हैं, उनकी कुछ पंक्तियां हैं, कहते हैं कि हास्य सुनने का अपना अलग ही अनूठा अंदाज होता है। एक वाक्य में उनका याद आ रहा है, वो कहते हैं कि एक भिखारी नेताजी से भीख मांगने का उसका तरीका क्या है। वो कह रहा है नेताजी से, कुछ कपड़े दे दो नेताजी, कुछ कपड़े दे दो नेताजी, तुम पर कपड़े बहुत पड़े होंगे। कुछ कपड़े दे दो नेताजी, तुम पर कपड़े बहुत पड़े होंगे। चप्पल बहुत पड़ी होंगी और जूते बहुत पड़े होंगे। चप्पल बहुत पड़ी होंगी और जूते बहुत पड़े होंगे। तो इसी तरह की कविता कहने वाले भाई दिनेश देहाती जी के सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं और आएं भाई दिनेश देहाती जी। नमस्कार दोस्तों, वाह क्या कविता है कार्यक्रम में मैं उपस्थित हूँ दिनेश देहाती, जिला बालाघाट मध्य प्रदेश से, अपनी कविताओं के साथ, जिसके लिए शब्द सारथी साहित्यिक संस्था के संस्थापक एवं सुप्रसिद्ध साहित्यकार एवं कवि आदरणीय श्री सुबोध सुलभ जी का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और साथ ही सत्यार्थी मीडिया का भी धन्यवाद देता हूँ, जिसके माध्यम से मैं आपके सामने उपस्थित होने का गौरव प्राप्त हुआ है मुझे। आज आपकी उपस्थिति, अपनी उपस्थिति के साथ मैं जो कहना चाहता हूँ वो बात यह है कि कुछ क्षण आपके साथ व्यतीत करना चाहता हूँ अपनी कविताओं के माध्यम से। हंसने हंसाने की बात, गुदगुदाने की बात करता हूँ कि कोरोना में जो कुछ दुष्प्रभाव भी हुए हैं उसके लिए चार पंक्तियाँ। कि प्रेम में पागल प्रेमी का भूत उतर गया, कि प्रेम में पागल प्रेमी का भूत उतर गया, कोरोना मिलन के मुहूर्त कुतर गया। कि प्रेम में पागल प्रेमी का भूत उतर गया, कोरोना मिलन के मुहूर्त कुतर गया, और सबकी निगाह में था जो बिगड़ा नवाब, वो दीवाना अपने आप सुधर गया, वो दीवाना अपने आप सुधर गया। हिम्मत की बात है, साहस की बात है, लेकिन कुछ ऐसे दोहरे मापदंड है किसी के साहस के कि सुनते ही, कहते ही, बोलते ही मजा आ जाता है। तो एक उदाहरण दे रहा हूं आपके सामने कि पुलिस वाला बोला जीतना है जंग में हारना मना है। कि पुलिस वाला बोला जीतना है जंग में हारना मना है, एतराज हो सबको ऐसी बात करना मना है, और ज्ञान दे रहा है जो अपनी चारपाई के नीचे छुपकर, ज्ञान दे रहा है जो अपनी चारपाई के नीचे छुपकर, हिम्मत कर बोला सीना तान के
डरना मना है, डरना मना है, डरना मना है। और आजकल तो हालत सबकी अलग अलग है। कुछ लोग तो चेहरे देख के बता देते हैं, मैं 4 पंक्ति आप तक पहुंचा रहा हूं कि शादीशुदा होंगे तो अलग से दिख जाओगे, शादीशुदा होगे तो अलग से दिख जाओगे, अपनी बेबसी पर बहुत कुछ लिख जाओगे। अभी कुंवारे हो, अभी कुंवारे हो तो जी लो जी भर के प्यारे, फिर तो अदब से बोलना चलना सब सीख जाओगे। भाई देहाती जी को रोककर कुछ कहना चाहता हूँ। बार बार मेरा भी ध्यान इनके सिर की तरफ जा रहा है और तो मुझे लगा तो मैं अपनी कुछ पंक्तियों से आपको हास्य व्यंग से जोड़ता हूँ। सुनिएगा, जरूर आनंद आएगा। कि सिर पर हाथ बचपन में फेराया माने, सिर पर हाथ बचपन में फिराया माने, ओगे घने काले बाल बड़ा मजा आया है, बड़े हुए शादी हुई, बड़े हुए शादी हुई, बीबी ने फिराया हाथ, धीरे धीरे गंजापन हम पर आया है, किंतु छुपे रुस्तमों की बात मत पूछिएगा, किंतु छुपे रुस्तमों की बात मत पूछिएगा, चांद जैसी चांद देख राज कुल पाया है, और भैया देहाती का सिर देख कर लग रहा 10-5 देवियों से हाथ फेरवाया है, भैया देहाती का सिर देख कर लग रहा 10-5 देवियों से हाथ फेरवाया है। जोरदार तालियां बजाएं और फिर से सुने। आजकल कौन किसकी सुनता है, कोई किसी की नहीं सुनता। मैं इन्हीं अंदाज को लेकर अपनी कविता की एक बात, अपना एक अंदाज आपके बीच में रखना चाहता हूँ। मेरी मर्जी, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारूं या अपने कपड़े खुद ही फाड़ूं, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारूं या अपने कपड़े खुद ही फाड़ूं, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी। बाहर बैठूं आसमान ताकूं, बाहर बैठूं आसमान ताकूं, खिड़की खोलूं बाहर झांकूं, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी। चादर ओढ़ूं और तान कर सोऊं, चादर ओढ़ूं और तान कर सोऊं, या अपनी आंख बंद करके खूब रोऊं, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी। कहाँ चलती है शादी के बाद भाव, कहाँ चलती है शादी के बाद भाव, पलंग पर लेटूं या नीचे छुप जाऊं, मेरी मर्जी, पलंग पर लेटूं या नीचे छुप जाऊं, मेरी मर्जी। आवाज लगाऊं चीखू चिल्लाऊं, आवाज लगाऊं या चीखू चिल्लाऊं, शेर सा दिल्ली का नीलियाऊं, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी। इस कोरोना काल ने सबको सिखा दिया है, बता दिया सत्यार्थी मीडिया के माध्यम से 4 पंक्तियां में आप तक बहुत अच्छा कार्यक्रम है। कविता क्या कविता है, और इसमें ये बात करना मैं वास्तव में समझता हूँ कि आप तक पहुँचना चाहिए कि समय कठिन है, कठिनाई से होकर जाना सीख लिया, कि समय कठिन है, कठिनाई से होकर जाना सीख लिया, आपदाओं ने आजमाया खूब, ठोकर खाना सीख लिया, आपदाओं ने आजमाया खूब, ठोकर खाना सीख लिया। आदमी तो जी रहा है जंजालों में फंसकर, आदमी तो जी रहा है जंजालों में फंसकर देहाती, रख 2 गज का अंतर, मास्क लगा, हाथ धोकर खाना सीख लिया, हाथ धोकर खाना सीख लिया। इन आदतों के साथ एक आत्मविश्वासी बात करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा कार्यक्रम, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। तो मैं चाहता हूँ कि अच्छे लोगों के बीच में अच्छी बात कि जो उठना चाहता है, कि कठिनाइयों से जूझते हुए जो उठना चाहता है वह जरूर उठता है जो दिल से उठना चाहता है, कि कठिनाइयों से जूझते हुए जो उठना चाहता है वह जरूर उठता है जो उठना चाहता है। कोशिश तो करना पड़ेगा, मुश्किलों से भिड़ना पड़ेगा, कोशिश तो करना पड़ेगा, मुश्किलों से भिड़ना पड़ेगा। यह युद्ध तुम्हारा अपना है, यह युद्ध तुम्हारा अपना है, इसे तुम्हें ही लड़ना पड़ेगा,
इसे तुम्हें ही लड़ना पड़ेगा और जीत उसी की होती है जो जीतना चाहता है। जीत उसी की होती है जो जीतना चाहता है। वो जरूर उठता है जो दिल से उठना चाहता है। वो जरूर उठता है जो दिल से उठना चाहता है। अगली पंक्तियां रखता हूं आपके बीच कि आदमी को परिवार के प्रति अपने दायित्वों का बोझ, कि आदमी को अपने परिवार के प्रति अपने दायित्वों का बोध हो। आज गरीबी अभिशाप है या मनोरोग, इस पर भी शोध हो। आदमी को परिवार के प्रति अपने दायित्वों का बोध हो। आज गरीबी अभिशाप है या मनोरोग, इस पर भी शोध हो। इस त्रासदी से हट जाता है जो हटना चाहता है। इस त्रासदी से हट जाता है जो हटना चाहता है। वो जरूर उठता है जो दिल से उठना चाहता है। वो जरूर उठता है जो दिल से उठना चाहता है। और 4 अगली पंक्तियां की जो कल संवारना चाहता है आज संवार, जो कल संवारना चाहता है उसका आज संवर जाता है। जिसे कल भी अंधकार दिखे उसका आज बिखर जाता है। जिसे कल भी अंधकार दिखे उसका आज बिखर जाता है। और बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है जो भरना चाहता है। अपनी आश्रम की रचनाओं द्वारा उन्होंने खूब हंसाया, गुदगुदाया। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। अब मैं अगली कड़ी के रूप में देश के चर्चित महान कवि भाई राजकुमार रंजन जी को बुलाना चाहता हूं। वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो अपने गीत सुनाएं। आएँ डॉक्टर राजकुमार रंजन जी, और आप जोरदार तालियों से उनका सम्मान करें। मेरा दावा है आप कविता सुनने के बाद कहेंगे वाह क्या कविता है। मित्रों, मैं आगरा से गीतकार डॉक्टर राजकुमार रंजन, शब्द सारथी साहित्यिक संस्था के संचालक भाई सुबोध सुलभ जी, जो देश के बहुत ही जाने माने वीर रसाचार्य हैं, और सत्यार्थी मीडिया के संस्थापक भाई सचिन जैन, निकुंज का विशेष रूप से मैं अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने मुझे इस पटल पर आने का एक अवसर दिया है। और मैं इस अवसर पर अपना एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं सबका ध्यान चाहते हुए ये गीत निवेदित करता हूं, सुनिएगा। अपने ही अपनों से रूठने लगे, अपने ही अपनों से रूठने लगे, रूहानी रिश्ते अब टूटने लगे, अपने ही अपनों से रूठने लगे, अपने ही अपनों से रूठने लगे, रूहानी रिश्ते अब टूटने लगे। बंद है। अब न रहे वंशी बट कुंजों की छाँव नहीं, अब न रहे पनघट तट, अब न रहे पनघट तट, गोकुल से गाँव नहीं, अब न रहे वृंदावन, अब न रहे वृंदावन, गोधूली शाम नहीं, और खो गया करीलावन, महुआ और आम नहीं, तो देशी परिधान सभी छूटने लगे, देशी परिधान सभी, देसी परिधान सभी छूटने लगे, रूहानी रिश्ते अब टूटने लगे, अपने ही अपनों को लूटने लगे। और ये पंक्तियां हैं। व्यस्त है नई पीढ़ी मोबाइल पाने में, और सब नसीहतें छूटी इस नए जमाने में, तो MBA इंजीनियर
इंजीनियर डॉक्टर का मस्तक है, और संवेदनहीन हुए चेहरों की दस्तक है, संवेदनहीन हुए चेहरों की दस्तक है। तो बात के बता से, अरे बात के बता से, बात के बता से अब फूटने लगे रूहानी रिश्ते, अब टूटने लगे, अपने ही अपनों से रूठने लगे, रूहानी रिश्ते अब टूटने लगे। और देखिएगा हमारे परिवार में, समाज में कैसा बिखराव आया है। एक चित्र आपके सामने उपस्थित कर रहा हूं, सुनिएगा। ए अपना परिवार कहाँ, अपनों से प्यार कहाँ, अपना परिवार कहाँ, अपनों से प्यार कहाँ, जो नसीहतें देता जीवन का सार कहाँ, जो नसीहतें देता जीवन का सार कहाँ। तो निर्णय अनचाहे हैं, पेट भरो अघाए हैं, निर्णय अनचाहे हैं, पेट भरो अघाए हैं, हो जाते चार धाम क्षण बहुत गंवाए हैं, अपने ही अपनों को लूटने लगे, अपने ही अपनों को लूटने लगे, रूहानी रिश्ते अब टूटने लगे, अपने ही अपनों को। और इसकी अंतिम पंक्तियां मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ये अपना के दर्द बहुत ताजा है, वक्त का तकाजा है, आह जो अभी निकली वह न बजा बाजा है, तौर में जो घाव लगे उनको जतलाना मत, और दर्द भरे गीतों को मंचों से गाना मत, दर्द भरे गीतों को मंचों से गाना मत। कड़वी सच्चाई, कड़वी सच्चाई, अरे कड़वी सच्चाई, कड़वी सच्चाई हम घूंटने लगे, अरे रूहानी रिश्ते अब टूटने लगे, अपने ही अपनों से रूठने लगे, अपने ही अपनों से रूठने लगे, रूहानी रिश्ते अब टूटने लगे, रूहानी रिश्ते अब टूटने लगे। और मैं पुनः एक बार भाई सुबोध सुलभ जी का, जो कि शब्द सारथी साहित्यिक संस्था के संचालक हैं और सत्यार्थी मीडिया के संस्थापक भाई सचिन जैन निकुंज का पुनः एक बार आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इतना सुंदर अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने बार बार कहा वाह क्या कविता है। हमारा यह एपिसोड जो कि आज दूसरा है, कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया द्वारा हमें अवगत कराएं। साथ ही हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देकर पुरस्कार जीतने में अपनी सहभागिता निभाएं और अपनी प्रतिक्रियाओं के द्वारा हमें अवगत कराते रहें। अगर आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है इसे सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। तथा मैं पुनः एक बार सत्यार्थी मीडिया यूट्यूब चैनल के संस्थापक भाई सचिन जैन निकुंज जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इतना बेहतरीन कार्यक्रम शुभारंभ किया है। चारों तरफ से हमें बधाई मिल रही है, प्रशंसा आ रही है, हमारा मन गदगद है और हम अच्छा करेंगे इस उम्मीद के साथ, इस वायदे के साथ एक बार पुनः कहता हूँ वाह क्या कविता है, वाह